तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेज। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नॉन टीएसपी। और काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट जो हैं पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो एक वीडियो बनानी पड़ती है, अब फ्रेशर होता है तो उसका चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। और मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट के साथ आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ऐसे तो कट ऑफ कुछ भी बता दो हो जाती है, मतलब अंदाजन आप लोग भी बता सकते हो कि हाँ सर 65 68 तक जाएगी जनरल की। तो ये हर कोई बता सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बट एक्चुअल जो कट ऑफ होती है वो कितनी जा सकती है और क्या इस चीज़ों में सामना होता है, जो इसने पेपर दिया होता है ना वही आपको एक्चुअल कंडीशन बता सकता है। अदरवाइज देखिए, जो पीपीटी पर कट ऑफ बताना बहुत आसान होता है। पेपर देखने के बाद जो पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं वो सब कुछ देख के करवाते हैं, सब कुछ करके करवाते हैं, तब वो कहते हैं कि हाँ पेपर बहुत इजी था, ये वो था। वो सारी चीज़ें चलती रहती है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, आरपीएससी एसओ 2022 के अंदर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ आपके पास पोस्ट कितनी है ना। अगर मान लीजिए कि कुछ लोग अटेंडेंस का बोल रहे हैं कि अटेंडेंस जो है आपकी कमी रही है, 16-17 हज़ार लोगों ने जो दिया था, पेपर दिया था। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों को कि जो एक्चुअल जो कंपटीशन है वो कितना है, 5,000 स्टूडेंट के बीच में है। तो 28,000 फॉर्म लगे, 16,000 लोगों ने दिया। अब ये तो बताइए कि फॉर्म दे देते हैं, ऐसे एग्जाम्स के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ये सबके साथ नहीं हो सकता। अब इसमें भी एक फंडा है कि 16,000 में जैसे कुछ लोगों का 16,000 में वो लोग भी शामिल है जिनका वीडियो का एग्ज़ाम था और एक दिन पहले जाना था, तो या तो जयपुर या अजमेर, दोनों एग्ज़ाम एक जगह थे तो उन्होंने भी पेपर दिया। अब उनका कोई भी मेन ये नहीं होता कि हम पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए, दे दिया तो दे दिया, ठीक है। ये चीज़ें होती है। तो एक्चुअल जो कंपटीशन है वो यही होता है 5-6 हज़ार के बीच में। इसके अंदर कोई भी वो दो राय नहीं है कि इसमें इतना ही कंपटीशन बैठता है। अब मैं बात करूं कि आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो पहले तो आप ये मान लीजिए, देखिए 52 सीट, अगर मैं मेल की बात करूं, ये 52 सीट है, ये सामान्य सीट है। और महिला की बात करें तो ये 15 सीट है। और फिर हम देखें, अम, यहाँ पे 80 आ गया। ओबीसी की देखते हैं, ओबीसी की 30 है और वोमेन्स की 9 है। तो इसमें देखिए आपके पास जो ओबीसी वाले स्टूडेंट है वो कितने, लगभग 82 सीट पे आपका देते हैं, ठीक है। और फिर हम देखें तो 15 और 9 कितना हो गया, ये इतनी सीटें आपके पास और रहती है 24। अगर हम ओबीसी महिलाओं की बात करें तो इनके पास इतनी सीटें हैं। जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, ये अनरिजर्व्ड होती है। इसमें वो लोग आते हैं जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ये आपको मैं क्लियर कर दूं, कोई जनरल का कोई वो इश्यू नहीं है। इसलिए जनरल की कट ऑफ हमेशा ऊपर जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, आपके पास इतनी सीटें हैं। महिलाओं की सीटें भी है आपके पास, और अनारक्षित में महिलाएं आ सकती है। ये महिलाओं की सीटें जो होती है वो आरक्षित होती है कि ये सिर्फ महिलाओं द्वारा ही भरी जाएगी, ठीक है। ये आपको क्लैरिफाई होगा, अब इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अगर हम एमपीसी की बात करें तो 9 पोस्ट है, इसमें भी ठीक ठाक पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस की सीटें भी काफ़ी है, देखिए 19 सीट और 21 सीट है। विधवा की तो अलग बात हो जाती है। अब हमारे पास सीटें लिमिटेड सीटें हैं, इसमें आपका कंपटीशन जो है, आप ये मान लीजिए कि एक सीट पे लगभग 250 स्टूडेंट्स होते हैं फाइट के लिए, ठीक है। अगर आप ये मानिए कि जेन्युइनली अगर आप देखोगे कि कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, तो 50 कैंडिडेट्स तो आप मान के चलिए कि एक सीट पे होते ही हैं, ठीक है। अगर इससे भी कम माने तो 25 जो कैंडिडेट है वो एक जेन्युइन कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं, जो आपके लिए विशेष रूप से उनके लिए तैयारी करते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लास्ट ईयर की कट ऑफ जो लास्ट में हुआ था। अब देखिए ये जो है, ये लास्ट कट ऑफ है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनकी जगह पे जो नए कैंडिडेट लिए गए वो है, तो मतलब इसका लास्ट है। जनरल की आप लोग बात करोगे तो सुशील कुमार शर्मा, देखिए यहाँ पे 70 पॉइंट जनरल की जो है 70.79 है यूआर की, ठीक है। अगर हम बात करें यूआर वोमेन की, यूआर फीमेल की बात करें, तो ये यहाँ पे आपकी है 59.11। अगर हम बीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो आपका जो लास्ट कट ऑफ थी वो कितनी थी, 55.67। अगर हम वोमेन की बात करें बीसी के अंदर,
तो ये आपकी थी 53.95। ठीक है। अगर हम एससी की बात करें तो एससी की लास्ट जो कट ऑफ थी 43.44 के आसपास थी, और एससी वोमेन की बात करें तो 41.24 थी। ठीक है। और इसके बाद एसटी है। एसटी के अंदर आप देख लो 44 है, 44.89, लगभग 41 नंबर के पास। तो देखिए इनका तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता। ये जो कैटेगरी आती है आपकी एससी एसटी, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम ही मिलते हैं। जनरली सी बात है कि मैथमेटिक्स और कॉमर्स में बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं एससी एसटी के अंदर से। ठीक है। और इधर हम देखें तो यूआर और ओबीसी ही मेन रहता है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, लास्ट टाइम तो ये हुआ था ना, लास्ट टाइम का आप लोगों को पता भी होगा किस किस वजह से हुआ था, है ना। तो उसमें तो हम नहीं जाएंगे कि जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा जाने का रीज़न क्या था। ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को पता है इतनी कट ऑफ गई थी। अभी अगर हम बात करें कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो लगभग जो स्टूडेंट है उन्होंने 65 से 75, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और मैंने पहले भी कहा था कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि अगर आपकी कट ऑफ 55 भी जाती है, तो आप लोगों ने क्या किया होगा। देखिए 55 आपको आते हैं तो आप लोगों ने लगभग 70 जरूर किए होंगे, ये आपको पता ही है। 70 तक तो आप लोग पहुंचे होंगे। तो 70 में आपको 15 क्वेश्चन भी गलत होता है ना, तो ये ऊपर वाले 5 नंबर कट जाते हैं, आपके 50 ही नंबर बचते हैं और उसमें आपका काम हो जाता है। अगर हम यूआर की बात करें तो अब की बार अगर कुछ भी मतलब आप लोगों को पता है कि वो चीज़ें ना हो जो लास्ट टाइम में हुई थी, तब आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ में के अंदर आपको पता है कि पेपर हार्ड था, जब आप करके आते हो तब आपको सही लगता है, बट लेकिन जब आते हो ना तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये कंडीशंस आती है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यूआर की आपकी लगभग जो है 62 से 65 के आसपास होनी चाहिए। फीमेल है, देखिए फीमेल और इनका जो कट ऑफ है, इनका आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो इसकी कम भी जा सकती है, मतलब कंपटीशन के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन फिर भी इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी लगभग जो है मेरे हिसाब से जो है 55 से 58 के बीच ही रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर हम ओबीसी की बात करें, बीसी की बात करें, तो बीसी की 60 से आपकी 63 के बीच रहनी चाहिए। और बीसी फीमेल की बात करें तो ये थोड़ी कम जा सकती है, ये आपकी 52 से 55 भी हो सकती है। ठीक है। बीसी फीमेल में भी आपको कम देखने को मिल सकती है। यूआर के अंदर देखिए जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर आपको थोड़ी सी हाई मिलती है। क्यों? और फिर ओबीसी की भी, क्योंकि देखिए लास्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाओगे तो आपकी कट ऑफ थोड़ी और बढ़ जाती है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, तो इक्वल सा रहता है। तो आप इसके अंदर ये मानिए कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। फिर भी आप अगर महिला सीट में देखे जाए तो महिला सीट में फिर भी अपॉर्चुनिटी रहती है। लास्ट जॉइनर होता ना, उस तक जो होती है अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ तक आपका और भी फॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो आप ये आराम से मान लीजिए कि 45 से 49 तक वही कट ऑफ जाती है। जैसे यहाँ पे आपको बताया कि लास्ट जो कट ऑफ है वो 43 41 पे चली गई और वो 41 पे चली गई, तो इतनी मतलब आप ये मानिए कि 45 से आपके जो 50 के बीच में नंबर है तो आपका आने का चांसेस रहता है, बिकॉज उसमें आपको पता है कि इतने ही क्वेश्चन सही बैठते हैं। अगर आप गलत कर देते हो तब आपको ज़्यादा समस्या, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट कम है ना, इस वजह से आपको एकदम एक्यूरेट कट ऑफ नहीं मिल सकती, बिकॉज इसमें ये नहीं पता रहता कि कितना ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ है। जैसे आप अगर कोई सर्वे भी लेते हो तो उसमें भी नहीं पता चलता, लेकिन आपने एक्यूरेसी दिखाई है तब आपकी कट ऑफ आपकी क्लियर होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन आपने 65 ही अटेम्प्ट किए और उसमें आपके गलत 5 ही हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपका देखिए 60 तो हो गया और उसमें से आपके 2 नंबर भी कटते हैं तो 58, तो आपका क्या आता है कि कट ऑफ के आसपास पहुंचते हो आप लोग। ठीक है। तो इस चीज़ में ध्यान रखिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने मेहनत भी की है। मैंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स पे आपको ज़्यादा नहीं कंफर्म करना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में 10 अगर क्वेश्चन आते हैं, वो लोग तो मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन आए तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो हर कोई बना रहा था ना। यही तो बात मैंने बोली कि 10 क्वेश्चन, और जो बड़े क्वेश्चन है वो तो आपसे भी नहीं हुए। आप रेयरली बता दीजिए कि आपके हुए या नहीं हुए, नहीं हुए, है ना। आप कितना भी पढ़ के जाओ नहीं होते हैं। और हाँ, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ठीक ठाक थी, इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं थी, मैथ के क्वेश्चन सभी ने बना के आए अच्छे से।
मैथ के क्वेश्चन आप ये मानिए कि 8 क्वेश्चंस लगभग सभी ने बनाए हैं। और अगर हम इकोनॉमिक्स की देखें तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। कंप्यूटर भी ठीक था, लेकिन जो जीके था, मैंने कहा था ना, जीके एक ऐसा है टॉपिक जिसके अंदर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो उसमें भी पता नहीं चलता कि आप कितने सही कर पाओगे, कितने नहीं कर पाओगे। आर्थिक समीक्षा आप लोगों ने पढ़ी, मैंने कहा था कि फोकस करो स्कीम्स के ऊपर और आर्थिक समीक्षा के ऊपर, तो वो वहाँ से अच्छा किया। ठीक है, सभी स्टूडेंट ने अच्छा किया, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और देखिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट जिसका है उसको ये सोचना चाहिए कि अगर आप 45 भी क्वेश्चन सही करके आए हो तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। ये एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ग्रेड के लेवल का, और फर्स्ट ग्रेड में आपको पता है कितनी मेहनत लगती है ना। तो उस तरह का एग्ज़ाम होता है। अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।